तो सभी को इंतजार है आईपीएल 2024 के दूसरे फाइनलिस्ट का, जहां कोलकाता नाइट राइडर्स क्वालिफायर 1 में आराम से जीत दर्ज करके चेन्नई में अपने ओपोनेंट का इंतजार कर रहे हैं। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच क्वालिफायर 2 का मुकाबला, जो कि चेन्नई में ही चेपॉक के मैदान पर खेला जाएगा, उसमें हमें पता चलेगा कि कौन सी वो दूसरी टीम होगी जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स को इस सीजन की ट्रॉफी के लिए चैलेंज करने वाली है। अब यहां पर दोनों ही टीमें जो है अलग अलग मझधार में फंस करके आई हैं। सनराइजर्स हैदराबाद बहुत ही डोमिनेटिंग रहा लीग सीजन में, वो पिछला मैच अपना केकेआर से हार करके यहां पर आ रहे हैं और 4 मैच बैक टू बैक हारने के बाद राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को बाहर का रास्ता दिखाया और जीत दर्ज करके इस मुकाबले में आ रहे हैं। और जो भी टीम अपनी नर्व्स पर कंट्रोल रखेगी उनका चांस ज्यादा होगा कोलकाता नाइट राइडर्स से फाइनल में भिड़ने का। और इसका पूरा प्रीव्यू प्रेडिक्शन प्लेइंग 11 हम आपके सामने लेकर के आएंगे, लेकिन उससे पहले टीम इंडिया के हेड कोच की पोजीशन को लेकर के 2 बड़ी अपडेट आई हैं और उसमें सबसे बड़ी अपडेट है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के हेड कोच रिकी पॉन्टिंग ने जो बताया है। यह खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि उनको बीसीसीआई ने हेड कोच की पोजीशन के लिए बोला था, टीम इंडिया के हेड कोच की पोजीशन के लिए इनवाइट किया था, लेकिन क्योंकि साल में कम से कम 10 से 11 महीने परिवार से दूर, अपने देश से दूर, अपने घर से दूर उनको रहना पड़ता, इसीलिए उन्होंने अपनी लाइफ के इस स्टेज में मना कर दिया है इंडियन क्रिकेट टीम का कोच बनने से। एंड दिस इज द प्रॉब्लम। सबसे पहले तो बड़ी खबर यह है कि रिकी पॉन्टिंग जैसे बड़े खिलाड़ी को, ऑस्ट्रेलिया के एक वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान, परहैप्स वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन ऑफ ऑल टाइम टू प्ले क्रिकेट, रिकी पॉन्टिंग, जिन्होंने बचपने में हम सब लोगों को बहुत बड़े बड़े जख्म दिए हैं और एक एविल मैन की तरह हम उनको देखा करते थे, लेकिन अब जब हम बड़े हो गए हैं, जब हम उनको देखते हैं तो हमको पता चलता है कि ही इज वन ऑफ द जीनियसेस ऑफ द गेम। हालांकि आईपीएल में उनके डिसीजन बिल्कुल बेबुनियाद रहते हैं, बट आईपीएल में उनके पास कितनी पावर है, ओनर्स का कितना दखल है, ये सारी चीजें हम नहीं जानते। कैप्टेंसी का भी डिफरेंस होता है, बट ओवरऑल इज अ वेरी गुड रीडर ऑफ द गेम। क्या वो इंडियन टीम के अच्छे हेड कोच बनते, ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूं। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ कि रिकी पॉन्टिंग अगर इंडियन टीम के हेड कोच बनते तो क्या वो सही होता, गलत होता, अच्छा करते, बुरा करते। बिकॉज ग्रेग चैपल का एपिसोड आप में से पता नहीं कितने लोग जानते हो, कितने लोग उस समय बहुत ज्यादा छोटे हुआ करते थे। हम लोग उस समय स्कूल में पढ़ते थे और निक्कर पहनकर आते थे, तो बस ये सुनते थे कि ग्रेग चैपल से ये बयाना हो गया, ग्रेग चैपल से वो बवाल हो गया। गांगुली और चैपल का पूरा सागा आपको पता ही होगा। आई एम श्योर कहानी तो आप सुनते ही होंगे, तो क्या उसी तरीके कोई एपिसोड तो नहीं हो जाता। और ग्रेग चैपल के बाद से ही बीसीसीआई काफी रिलक्टेंट रहा किसी भी ऑजी कोच को इंडियन टीम के हेड कोच की पोजीशन देने के लिए। टॉम मूडी ने कई बार अप्लाई किया, उनको नहीं मिला, और भी कुछ नाम निकल करके आए, उनको भी नहीं मिला। अब स्टीफन फ्लेमिंग की बात चल रही है और बात चल रही है गौतम गंभीर की। तो गौतम गंभीर से पहले रिकी पॉन्टिंग ने खुलासा कर दिया है कि वो इंडियन टीम का हेड कोच बनना नहीं चाहते, लेकिन अगर वो हेड कोच बनते तो मेरा यहां पर सजेशन ये है कि कम से कम उनको आप टेस्ट का हेड कोच बना सकते थे। वैसे तो इनका हेड कोच बनने का कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, क्योंकि जितने भी बड़े प्लेयर हैं, अगर आप उनको ऑल 3 फॉर्मेट में हेड कोच बनाओगे तो परेशानी वहां पर यह होगी कि आपको पूरे साल सिर्फ आईपीएल में छुट्टी मिलेगी और बाकी पूरे साल आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। उससे होगा क्या कि कोई भी बड़ा नाम आपका कोच बनने के लिए तैयार नहीं होगा। सो मेरे हिसाब से टेस्ट का और व्हाइट बॉल का अलग कोच बनना चाहिए। और क्या गौतम गंभीर को इसीलिए देखा जा रहा है बीसीसीआई के द्वारा, काफी सारे रिपोर्ट्स इस बात को बता रही हैं कि गौतम गंभीर को अप्रोच किया है बीसीसीआई ने फॉर द नेक्स्ट हेड कोच पोजीशन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। और कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस जिनके लिए ये सीजन बहुत ही बेहतरीन रहा, एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस उनकी टीम ने दी, सब कुछ हैप्पी चल रहा है टूर्नामेंट जीतने के, वो बस एक कदम पीछे है टूर्नामेंट जीतने से। वो इस बात से परेशान है कि क्या गौतम गंभीर अगर केकेआर के कोच बनेंगे तो उनको कोलकाता नाइट राइडर्स छोड़नी पड़ेगी। तो इसका जवाब है यस, अकॉर्डिंग टू द बीसीसीआई। अगर आपको जो बीसीसीआई के रूल है, अगर आप इंडियन क्रिकेट टीम में कोई पोजीशन लेते हो तो आप बाकी किसी पोजीशन पर बने नहीं रह सकते और ये क्लैशेस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। और इसीलिए गौतम गंभीर को अनफॉर्चुनेटली छोड़ना पड़ेगा कोलकाता नाइट राइडर्स। अगर वो इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच बनते हैं तो क्या वो हेड कोच बनेंगे, दैट इज अ सेपरेट टॉपिक। मुझे नहीं पता कि इन रिपोर्ट्स में कितनी सच्चाई है, बट आई डोंट थिंक सो कि गौतम गंभीर एट दिस स्टेज ऑफ हिज लाइफ वो हेड कोच बनेंगे। और उनको हेड कोच बनना भी चाहिए, क्योंकि देखो उनको आप आईपीएल के मेंटोरशिप के बेसिस पे हेड कोच की पोजीशन और एक हाइप के नाम पे हेड कोच की पोजीशन दे रहे हो, बट वहां पर फ्रेंचाइजी क्रिकेट है, वहां पर ओनर्स होते हैं, वो उनको कितनी ज्यादा फ्रीडम देते हैं, उनका कितना ज्यादा
मिलना जुलना होता है, किस तरीके से वो जेलअप करते हैं, वह ये इंडियन क्रिकेट टीम के सेटअप में पूरी तरीके से बदल जाता है, क्योंकि आपको फिर स्टेट एसोसिएशन से भी डील करनी पड़ती है, आपको सेलेक्टरों से भी डील करनी पड़ती है, आपको कप्तान से भी डील करनी पड़ती है। एंड एट दिस मोमेंट प्लेयर्स लाइक रोहित शर्मा, प्लेयर्स लाइक विराट कोहली, प्लेयर्स लाइक रविंद्र जडेजा, अश्विन आर स्टिल पार्ट ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। और गौतम गंभीर को रिटायरमेंट लिए कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ है, 2018 के आईपीएल तक उन्होंने क्रिकेट खेला है और 2019 में उन्होंने रिटायरमेंट ली थी। सो आई थिंक कि 2-3 साल का समय उनको यहां पर और ज्यादा दिया जाना चाहिए। समबडी लाइक रिकी पॉन्टिंग, या जो उस एज ब्रैकेट का, उस श्रेणी का, उस दर्जे का खिलाड़ी हो जिसने कम से कम 10 साल से क्रिकेट नहीं खेली हो, जैसे राहुल द्रविड़ थे। आई थिंक 8 साल इज एक्सेप्टेबल, बट ये गौतम गंभीर को हेड कोच बनाना मेरे लिए तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा, खास करके तब जब हेड कोचिंग का उनके पास कोई एक्सपीरियंस है नहीं। आप उनको आईपीएल की 2 टीमों की मेंटरशिप पे और सोशल मीडिया की हाइप पर लेकर के आ रहे हो। सो इंडियन क्रिकेट का सेटअप बिल्कुल डिफरेंट है, फ्रेंचाइजी क्रिकेट बिल्कुल डिफरेंट है, और इसीलिए मेरे ओपिनियन में गौतम गंभीर को फिलहाल हेड कोच नहीं बनना चाहिए। और कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस भी आई एम श्योर यही चाहेंगे, लेकिन अगर हाँ वो हेड कोच बनते हैं तो उनको केकेआर को जरूर छोड़ना पड़ेगा। और अब अगर आज के मैच की बात करें तो सबसे पहले आपको पिच रिपोर्ट बता देते हैं। देखो, चेपॉक की विकेट है तो ट्रेडिशनल विकेट होने वाली है। यहां पर गेंद थोड़ी सी ग्रिप कर सकती है, थोड़ी सी स्पिन कर सकती है, एंड फर्स्ट हाफ में स्पिन गेंदबाजों को मदद मिल सकती है, बट सेकेंड हाफ में ड्यू आने के पूरे चांसेस है। और हमने देखा है कि अगर आप फर्स्ट हाफ में बहुत ज्यादा रन ना बनाओ तो सेकेंड हाफ में जो चेजिंग साइड होती है उसको जीतना मैच बहुत ही उस टीम के लिए आसान हो जाता है। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले गेंदबाजी करने का ही फैसला करेगी, और लास्ट 7 में से जो 5 मैच इस मैदान पर हुए हैं वहां पर चेजिंग करने वाली टीम ने ही मैच जीता है। सो द थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर कि आप टॉस जीतो और पहले गेंदबाजी करने का फैसला करो। अब अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो यहां पर सबसे पहले एसआरएच की प्लेइंग 11 देख लेते हैं। उन्होंने खामखा अपनी प्लेइंग 11 से टिंकर कर दिया है और अब उनको वापस चले जाना चाहिए मेरे हिसाब से। हेड अभिषेक, राहुल त्रिपाठी, मार्करम या फिलिप्स में से कोई एक, दोनों दिखते भी एक जैसे हैं, खेलते भी एक जैसे हैं। नीतीश राणा, हेनरिक क्लासन, अब्दुल समद, शाहबाज, पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार और टी नटराजन इस टीम की प्लेइंग 11 को पूरा करेंगे। और उसके बाद मयंक मार्कंडे के रूप में आप एक लेग स्पिनर को खिला सकते हो, देन मयंक मार्कंडे, शहबाज अहमद, और अगर आपको ऑफ स्पिनर की जरूरत पड़ती है तो चाहे आप मार्करम को खिलाओ चाहे फिलिप्स को खिलाओ, दोनों ही थोड़ी बहुत ऑफ स्पिन कर सकते हैं। ट्रेविस हेड भी ऑफ स्पिन कर सकते हैं। सो दिस इज द टीम जिसके साथ मैं जाऊंगा। ये खामखा सानवीर सिंह को घुसेड़ना, खामखा मार्करम या फिलिप्स में से दोनों को बेंच पर बिठा देना, विजय कांत की तरफ जाना, इन चीजों की कोई जरूरत नहीं थी। अंडर प्रेशर श्रीलंका का एक इनएक्सपीरियंस स्पिनर, इतने प्रेशर में 1.5 लाख लोगों के सामने आप उसको खिला रहे हो। वेरी पुअर डिसीजन बाय द एसआरएच मैनेजमेंट, आपको वापस चले जाना चाहिए। और पैट कमिंस के साथ भुवनेश्वर कुमार और टी नटराजन, ये जो 12 ओवर हैं इनको सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर सनराइजर्स हैदराबाद को राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग रोकनी है। बस यहां पर बेनिफिट यह है कि राजस्थान रॉयल्स की जो बैटिंग है वो एसआरएच की तरह बहुत ज्यादा डीप नहीं है। अगर आप देखो तो जायसवाल, टीकेसी, उसके बाद संजू सैमसन, रियान पराग, जुरेल, हितमायर, पावल, अश्विन, बोल्ट, आवेश और संदीप शर्मा इस टीम की प्लेइंग 11 को बनाएंगे। एंड देन यूजी चहल को आप एज इंपैक्ट प्लेयर इस्तेमाल करोगे। अगर पहले बॉलिंग करोगे तो यूजी अंदर आ जाएंगे, रॉबमन बाहर चले जाएंगे। अगर आपको लगता है कि बैटिंग की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, मान लो आपने पहले बैटिंग की 5 बल्लेबाजों में ही आपका काम हो गया, तो आप वहां पर केशव महाराज को लेकर के आ सकते हो एज अ स्पिनर। दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन। नांदरे बर्गर एज यूजुअल विल बी एन ऑप्शन, बट आई थिंक पिछले मैच में पावल ने बढ़िया बैटिंग की है, रियान पराग ने बढ़िया बैटिंग की है, जायसवाल ने बढ़िया बैटिंग की है, तो 2 स्पिनर यहां पर काफी होंगे राजस्थान रॉयल्स के सामने के लिए। और राजस्थान रॉयल्स अगर पहले बॉलिंग करती है तो उनको एक मेजर एडवांटेज हो जाएगा, बिकॉज बोल्ट हो गए, संदीप हो गए, ये लोग नया बॉल हिलाएंगे। आवेश खान आपके पास एक बैक ऑफ लेंथ बॉलर रहेंगे, और उसके बाद अश्विन और उसके साथ साथ चहल, ये 2 प्लेयर आपके चेपॉक के मैदान पर अच्छी परफॉर्मेंस देने की पूरी काबिलियत रखते हैं। तो जो स्पिन का एडवांटेज है वो राजस्थान रॉयल्स के पास है, और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का जो एडवांटेज है वो सनराइजर्स हैदराबाद के पास है। और इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर प्रेडिक्शन की जाए तो देखो, मेरी पहली प्रेडिक्शन तो यह है कि 160 और 170 के बीच रन बनेंगे। मतलब चेपॉक के मैदान पर बहुत हाई स्कोरिंग मैच अगर हो गया तो आई विल बी अ लिटिल बिट सरप्राइज। अगर विकेट बहुत ही फ्लैट बना दी तो बात अलग है, बट गोइंग बाय द रेगुलर ट्रेडिशंस आई थिंक 160-170 के आसपास स्कोर रहने वाला है। उसके बाद दूसरी प्रेडिक्शन मेरी यह है कि हेनरिक क्लासन मिनिमम 2 छक्के तो आरआर के स्पिनर्स को लगाने ही वाले हैं। अश्विन हो गए या फिर हो गए सामने से यूजी चहल की तो कई बार वो बहुत ही बेतहाशा पिटाई कर चुके हैं। सो मेरे ख्याल से
से ये भी होने वाला है। और उसके बाद विनिंग टीम कौन सी होगी, यहां पर मैं एक बार फिर से चेजिंग साइड के लिए जा रहा हूं। पिछले मैच में भी हमने चेजिंग साइड की प्रेडिक्शन की थी और इस मैच में भी जो टीम चेस करेगी उसके लिए मैच जीतना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। एंड द टीम बैटिंग फर्स्ट विल हैव टू प्ले आउट ऑफ देयर स्किन। अगर वो चेजिंग साइड को रोकना चाहते हैं, चाहे 200 रन में बना दो, तो भी चेजिंग साइड को ही यहां पर बेनिफिट होने वाला है। सो आपके हिसाब से कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल 2024 के फाइनल में कौन ज्वाइन करेगा? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। टीम इंडिया का हेड कोच किसे बनवा रहे हो वो भी कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिख देना। आई एम रीडिंग एंड लिसनिंग टू ईच एंड एवरी कमेंट। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाओ, बिकॉज आईपीएल 2024 का सीजन अब हो रहा है ओवर एंड वी आर इन फॉर अ बैंगर फिनिश। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।